बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसुइला अलैहिस्सलाम अनिल ईमान फ़क़ाल अल ईमानु अला अर्बए दआइम अला सब्र वल यकीन वल अदल वल जिहाद वल यकीन मिनहा अला अर्बए शुअब। फरमाने मुबारक इमाम अलैहिस्सलाम, कल से हमने ये शुरू किया हुआ था कि इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ अनिल ईमान, ईमान के बारे में, ईमान की कैफियत के बारे में, इसके बारे में सवाल हुआ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया, ईमान के 4 सुतून हैं। ईमान इन 4 सुतूनों पर कायम है। पहले सुतून का नाम है साब्र, दूसरे का यकीन, तीसरे का आदिल, चौथे का जिहाद। फिर फरमाया जो सब्र है इसकी 4 शाखें हैं। इसकी बात बिहम्दिल्लाह किसी हद तक कल हो गई। आज दूसरे सुतून की बात शुरू करते हैं। ईमान का दूसरा सुतून है यकीन। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, वल यकीन मिनहा अला अर्बए शुअब। यकीन की भी 4 शाखें हैं। अला तबसिरतिल फितना, रोशन निगाही। व तअव्वुलिल हिक्मा, हकीकत रसी। व मौइज़तिल इब्रा, इबरत अंदोजी। व सुन्नतिल अव्वलीन, अगलों का तौर तरीका। फमन तबस्सरा फिल फितनते, जो चुनाचे जो दानिश व आगाही हासिल करेगा, तबय्यनत लहुल हिक्मा, उसके सामने इल्म व अमल की राहें वाज़ेह हो जाएंगी। वमन तबय्यनत लहुल हिक्मा, और जिसके लिए इल्म व अमल आश्कार हो जाएगा, आरफल इबरता, वो इबरत से आशना होगा। और वमन आरफल इबरता, और जो इबरत से आशना होगा, फ़कअन्नमा काना फिल अव्वलीन, वो ऐसा ही है जैसे वो पहले लोगों में मौजूद रहा। खूब, ये तर्जुमा है जो कि बोला मुफ्ती साहब ने इसका किया। खूब, पहले दिन से हमने कहा था कि हम मुफ्ती साहब की रूह को इशाले सवाब के लिए उनका तर्जुमा साथ साथ ज़रूर पढ़ेंगे। खूब, अब इसमें चंद अल्फाज इस्तेमाल हुए। जो लोग ज़ौक़ अरबी रखते हैं या जो मदारिस के तलबा हैं जो पढ़ना चाहते हैं, फरमाया तबसिरतिल फितना, एक है तबस्सुर, एक है फितना। फितना पहले तबसरा, तबस्सुर। तबस्सुर क्या है? तबस्सुर इमानुन नज़र, किसी शय में गहरी नजर करना। तबस्सरा यानी उसने उसको गौर से देखा, गौर करना। फितना यानी फहम, समझ, महारत या तेज, सरीउल फहम यानी तेज नजरें होना, हकीकत तक पहुंचना। खूब, ये लफ्जी माने बाद में हम इनको मुरादी माने में ले आते हैं। तअव्वुलिल हिक्मा, अव्वला क्या होता है? अव्वल यानी उसकी तफसीर करना, हिकमत की। हिकमत से मुराद हुई दानाई, इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। मौइज़तिल इब्रा, खूब
मौइज़ा वाज से है, इबरत यानी से हासिल करना। सुन्नतिल अव्वलीन, पहलू का तरीक़ेकार। खूब, अब हम बात करते हैं इसकी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद ये फरमा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाना। फरमाते हैं कि ईमान के 4 सुतूनों में से जो दूसरा सुतून है उसका नाम है यकीन। गौर फरमाना है, यकीन। यकीन कैसे आता है इंसान को? कल भी मैंने गुजारिश की थी कि मुरादी तर्जुमा हमने लिया था कि मौला फरमाते हैं वल यकीन मिनहा अला अर्बा शुअब, यकीन की 4 शाखें हैं, यानी ये 4 शाखें दलालत करेंगी यकीन पर, या 4 शोबे अगर बना लें, या 4 फुरुआत इसके बना लें कि ये 4 चीजें इंसान में यकीन लाती हैं। ये यकीन की शाखें हैं। यकीन एक कैफियत है, इंसान के अंदर की एक कैफियत है। यकीन कैसे आता है? एक शख्स वो होता है कि जो जिसे देखता है बस उसी को कन्फर्म कर लेता है। इस बंदे की बात नहीं है। यकीन उस मंजिल की बात है कि जब जिसको हासिल हो जाता है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान बड़ा मारूफ है, आप सब ने सुना हुआ है, मजालिस में भी सुना है, मदारिस में सुना है। इमाम फरमाते हैं कि अगर ये सारे हिजाबात दुनियावी हट भी जाएं, मज़दद तो यकीना, तो अली के यकीन में कोई इजाफा न होगा। यानी मैं यकीन की उस मंजिल पर हूँ कि ये हिजाबात मादी ना भी हों तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यकीन की उस मंजिल पर हूं। यकीन कैसे आता है? फरमाते हैं 4 शोबे। तबसरतिल फितना, फाहम में, यानी ये बंदा गौर करे। मुफ्ती साहब ने इसका जो तर्जुमा किया है आसान, बड़ा प्यारा, उन्होंने क्या फरमाया? रोशन निगाही। मुराद क्या था? मुराद वही है, ये नहीं दिक्कत से किसी शय को समझना कि उसके सामने वो शय वाज़े क्लियर। दोबारा इमाम भी यही फरमा रहे हैं, लुत्फ नहीं। इमाम फरमाते हैं मन तबस्सरा फिल फितना, जो अपने फाहम में तबस्सुर गौर करेगा, जो उसकी गहराई में जाएगा, जो फाहम में, जो बात को समझने में तबस्सरा गौर करे, उसकी गहराई पर जाएगा, तबय्यनत लहुल हिकमा, उसके लिए हिकमत वाज़े हो जाएगी। तबय्युन कहते हैं किसी तबय्यना यानी वाज़े हो जाना, आश्कार हो जाना, उसके लिए हिकमत वाज़े और आश्कार हो जाएगी। हकायक उसके सामने खुल जाएंगे, इसलिए कि उसने फहम में, बात को समझने में, उसकी गहराई तक वो शख्स गया था। और आगे वमन तबय्यन लहुल हिकमा, और जिसके सामने हकायक वाज़े हो जाएं। मुफ्ती साहब ने क्या तर्जुमा किया, बड़ा प्यारा, कि जिसके लिए इल्म व अमल आश्कार हो जाए। मुराद क्या? हकायक खुल गए,
चूंकि उसने सरसरी नजर से चीजों को नहीं देखा, उसने हर चीज की गहराई में जाकर उसका मुताला का, उसको समझा। आरफ अल इबरता, वो शख्स इबरत को पहचान लेगा, इबरत को पहचान लेगा। यानी जिस बंदे ने फहम में दिक्कत की, गौर किया पहले समझने में, उसके लिए हिकमत यानी हकायक खुल गए। और जिसके लिए हिकमत वाज़े हो गई, हकीकत खुल गई चीजों की, इमाम ने फरमाया वो इबरत को पहचान लेगा। इबरत क्या है? एक आसान तारीफ अगर आप लिख लें तो लुत्फ आएगा। इबरत से मुराद क्या है? यानी ऐसी नसीहत जो तेरे लिए नाफे हो, जो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने वाली हो, जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे और शैतान से दूर करे। आप इसको मुरादी माना ये लें। जिसके लिए हिकमत वाज़े हो गई, जिसके लिए हकायक खुल गए, फरमाते हैं उस बंदे ने इबरत को जान लिया, उसको पता चल गया इबरत क्या है। मन तबय्यनत लहुल हिकमा आरफल इबरा, तवज्जो करनी है, आरफल इबरा, इबरत को पहचान लिया। जिसके सामने हकायक खुल गए, उसको समझ आ जाएगी कौन सी चीज है जो अल्लाह के करीब करती है, कौन सी चीज है जो अल्लाह से दूर करती है। हकायक खुल गए तो उसको पता चल जाएगा कि कौमों ने तरक्की कैसे की। हकायक खुल गए तो उसको पता चल जाएगा कौमें हलाक कैसे हुई। ये हकायक रोशन होंगे तो उसके लिए ये इबरत उसके लिए वाज़े होगी। कौन सी कौम कब किस वजह से हलाक हुई, ये पता चलेगा जब उसके लिए हकायक वाज़े होंगे। और हकायक तब वाज़े होंगे जब वो समझ में गहराई तक जाएगा, मामलात को गौर से समझेगा। अब तरतीब लुत्फ़ है, आरफ अल इबरा, यह बंदा समझ जाएगा इबरत को। यानी क्या? इसके लिए वो पुरानी अक़वाम में या आज से पहले किसने कैसे तरक्की की, कोई कैसे बर्बाद हुआ और हलाक हुआ, जब वो हिकमत उसके लिए वाज़े हो जाएगी तो ऐसी चीज़ों को वो पहचान लेगा। और आगे अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान है कि पहचान लेगा तो फिर क्या होगा? फरमाते हैं मन आरफल इबरा, जिसने इबरत को पहचान लिया, जिसको समझ आ गई लोगों की हलाकतों और लोगों की तरक्कियों की, फ़का अन्नमा काना मिनल अव्वलीन, वो ऐसे ही है जैसा कि वो अव्वलीन में था। बहुत लुत्फ़ है। यानी जिसने इबरत को समझ लिया, जिसने इबरत हासिल कर ली, अब जाहिर है जो इबरत को समझ जाएगा वो काम तो नहीं करेगा ना जो साबिकीन की हलाकतों का सबब बनते रहे। जिसने इबरत हासिल कर ली, जिसको इबरत की समझ आ गई, पहचान लिया, वो ज़ाहिरे हलाक करने वाले कामों में से तो कोई अंजाम नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो फिर कौन से काम करेगा? वो हो जो बायसे तरक्की हैं, वो हो जो बायसे नजात हैं, फिर ऐसे काम करेगा। फरमाते हैं इसके लिए मौला ने फरमाया ऐसे है जैसा कि वो अव्वलीन में था। तो फिर जब इसको सही उस इबरत की मारिफत हो जाएगी तो ये फिर अंबिया के तरीके को अपनाएगा,
ये फिर सुलहा के तरीके को अपनाएगा, ये उनकी सुन्नतें देखेगा कि वो क्या क्या राह नजात बयान फरमा कर गए हैं और कौन कौन से काम कर गए हैं। गौर करना है। क्यों? इसलिए कि अगर इंसान मामलात को गहराई से नहीं समझता, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर वो शख्स बाअज़मत और बाफजीलत नहीं हो सकता। इसलिए कि तेरी मारिफत दखील है तेरे अमल में, तेरा अमल कितनी मारिफत से है, यह उसकी जज़ा में, उसके सवाब में, उसके बदले में किरदार अदा करता है। एक हदीस है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन काना आकिलन काना लहू दीनुन, जो बंदा अक्लमंद होगा, जो आकिल होगा, काना लहू दीनुन, उसके लिए दीन होगा। यानी जिसका अक्ल कामिल होगा उसका दीन कामिल होगा, दीनदार होगा। और आगे फरमाया व मन काना लहू दीनुन, और जिसका दीन कामिल होगा, दाखिलल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो बस इस हदीस मुबारका की रोशनी में ये बात समझ आती है कि तेरी फजीलत में, तेरे कामों के बाअज़मत होने में तेरे आकल का किरदार है कि तू अपने आकल का इस्तेमाल कितना करता है। अगर आप तरतीब को लें तो आपको लुत्फ आएगा। तरतीब क्या थी कि जो अपने फाहम में गहराई तक जाता है, तू गहराई तक जाएगा तो तुम्हें इबरत की मारिफत होगी। जब तुम्हें इबरत की मारिफत होगी तब तेरे लिए हकायक वाज़े होंगे। ताव्वल हिकमा, हिकमत की तफसीर करना मुराद क्या? तेरे लिए हकायक और हिकमतें वाज़े होंगी, वो खुलेंगी। और जब वो खुलेंगी तो फिर फरमाते हैं तू इबरत हासिल करेगा। और जब ऐसा होगा, बल्कि तरतीब अमीरुल मोमिनीन ने जो फरमाई थी वो ये थी कि अगर तू फहम समझ की गहराई में जाकर समझेगा, तेरे लिए हिकमतें वाज़े होंगी। और जब हिकमतें वाज़े हो जाएंगी हकायक, तो ये तेरे लिए इबरत को बायस बनेगी। तो इबरत को पहचान लेगा। और जब तू इबरत को पहचान लेगा, ऐसा है जैसा कि तू अव्वलीन में से है। तो बस नतीजा क्या निकला? नतीजा यही है कि इल्म, आगे भी आ रही है बात, लेकिन फाहम और फाहम की गहराई और मारिफत ये बहुत दखील है। अगर हम चीज़ों को सरसरी निगाहों से देखते रहें, अगर हम चीज़ों की गहराई में नहीं जाएंगे तो हमारे लिए हकायक नहीं खुलेंगे। और अगर हकायक न खुले, हमें इबरत की मारिफत कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए बायस इबरत है, बई माना कि हमें अपने अल्लाह के करीब करे, और कौन सी है जो बईद करे शैतान से और अल्लाह करीब करे। ये बगैर उस गहरी मारिफत, गहरी सोच के हासिल नहीं हो सकती। आगे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ईमान का तीसरा सुतून है आदिल। फरमाते हैं वल आदलु मिनहा अला अर्बअ शुआब, आदिल की भी 4 शाखें हैं। कौन सी? आदिल 4 शाख कौन से? अला गाइसिल फहम,
तहु तक पहुंचने वाली फिक्र, व गौर इल्म, इल्मी गहराई, व ज़ुहरतिल हुक्म, फैसला की खूबी, व रसाखतिल हिल्म, आकल की पायदारी। आगे फरमाते हैं फमन फाहिमा आलिमा गौरल इल्म, जिसने गौर फिक्र किया वो इल्म की गहराइयों से आशना हुआ। वमन आलिमा गौरल इल्म सादरा अन शराइल हुक्म, और जो इल्म की गहराइयों में उतरा वो फैसला के सरचश्मों से सैराब होकर पलटा। वमन हलुमा लम युफर्रित फी अमरिह व आशा फिन्ना से हमीदा, और जिसने हिल्म व बुर्दबारी इख्तियार की उसने अपने मामलात में कोई कमी नहीं की और लोगों में नेक नाम रहकर जिंदा रहा। अब जरा गौर करना है, बात हो रही है आदिल की, उसके अल्फाज हैं, थोड़ा गौर कर लें। फरमाया गायसिल फाम, गासा गौस डुबकी लगाना, गासा इसका माना होता है पानी की निचली तह तक पहुंचना। गासा यानी गायस उस शख्स कहा जाता है कि जो पानी में उतरे और उसकी ओ नीचे तक तह तक पहुंचे, उसको कहते हैं। गौर इसका माना भी यही होता है। गारफी है यानी क्या, किसी शय में दकीक नजर करने। ज़ुहरतुल हुक्म, ज़ोहरा हुस्न को कहते हैं, नूर को कहते हैं, हुक्म यानी फैसले। रसाखतुल हिल्म, रसाख रासिक होना यानी मजबूत। एक लफ्ज आ रहा है शराय, ये जमा है शरिया की। शरीयत के कई माने, एक ये शरीयत यानी जो अहकाम अल्लाह ने बंदों के लिए वाज़ फरमाया, इस शरीयत का एक माना तरीका भी होता है, मनहज भी होता है, जिसे हम कहते हैं हम पैगंबर की शरीयत पर हैं, यानी उसकी मनहज पर हैं, उनके तरीके पर हैं। और शरिया उस जगह को भी कहते हैं जहां पर पानी पीने के लिए, यानी जहां से पानी मिलता है, जहां से लोग सैराब होते हैं, उसको भी शरिया कहते हैं। एक लफ्ज है सादारा, एक अरबी में दो इस्तिलाहें होती हैं, एक होता है वुरूद और एक होता है सुदूर। वारादा और सादारा ये इस्तेमाल होता है अरबी अदब में बहुत। वारादा यानी जब जानवर पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं, तो पीने के लिए जाना, इसके लिए वो कहते हैं वारादा, यानी वो पानी की घाट पर आया, पीने आया या गया। और एक होता है सादारा, इसके बरखिलाफ क्या, यानी पानी पी के वापस आना। इसका मान अरबी में होता है सुदूर, यानी पानी से सैराब होकर वापस आना। खूब, ये थोड़े मुश्किल अल्फाज थे जिनके मानी आसान मैंने गुजारिश कर दी। वल आदलु मिनहा, तीसरा सुतून वो है आदल। फरमाते हैं इस आदल की भी चार शाखें हैं। गायसिल फहम यानी ओ गहरी सोच, गौरिल इल्म यानी इल्म की तह तक, यानी उस तक पहुंचना, ज़ुहरतिल हुक्म, हुक्म का यानी फैसलों की खूबसूरती, व रसाखतिल हिल्म। अब जरा गौर करो, आमिरुल मोमिनीन जो फरमाते हैं फमन फाहिमा आलिमा गौरल इल्म, जिसने फाम यानी तह तक बात को समझा, आलिमा वो शख्स जान लेगा गौरल इल्म, इल्म की गहराइयों को। यानी क्या मतलब,
यानी गहरी सोच तेरी होगी तो जाकर तू इल्म की गहराइयों तक पहुंचेगा। फमन फाहिमा, यानी जो समझ गया, लेकिन ऊपर लफ्ज है ना गायसिल फाम, यानी सरसरी समझ ना हो, सरसरी मार्फत ना हो, बल्कि गायस ओ गहराई तक, जो गहराई में जाकर सोचेगा। आलिमा गौर अल इल्म, उसको इल्म की गहराइयों और बारीकियों का इल्म होगा कि इल्म है क्या। वमन आमे आलिमा गौर अल इल्म, और जिसको इल्म की तह का, बारीकियों का, गहराइयों का इल्म हो गया। सादरा अन शराइल हुक्म, फैसलों के सरचश्मों से सैराब होकर आएगा। वो बात आदिल की हो रही है ना कि फैसले कैसे किए जाते हैं, फैसलों का सरचश्मा क्या है। जो इल्म की गहराइयों को जानेगा वो उन फैसलों के मबानी, फैसले कहां से करने हैं, उसकी बुनियाद क्या है, उनसे सैराब होकर आएगा। क्यों? कज़ावत बड़ा मुश्किल अमर है। कज़ावत करना, फैसले करना, मारूफ है कि जो काजी होता है वो बिल्कुल जन्नत और जहन्नम के किनारे पर, कि अगर थोड़े से फैसले में गलती हुई तो इधर, और फैसला अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुआ तो उधर। इसलिए कि जज बनना, काजी बनना हर बंदे के बस में नहीं है। बदबख्ती से हमारे मुआशरे में रिवाज हो गया है कि इलाके के बड़े जमींदार को लोग काजी और जज बना देते हैं। कोई एमपी एमएनए है तो उसको फैसले, हमने देखा है कत्ल के फैसले, मीरास के फैसले वो बंदे कर रहे होते हैं जिनको पूरा पता ही नहीं कि कुरान इस बारे में क्या फरमाता है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या फरमा कर गए हैं। बस जी साहब ने ये फैसला किया, भाई देखना ये है। और खासकर हमने अपने मुआशरे में देखें कि एक शख्स वक्त वक्त किसी औरत से ज्यादती करता है तो इलाके का वडेरा फैसला करता है क्या कि इस ज्यादती करने वाले की मां बहन बेटी के साथ ये ज्यादती की जाए। नस्से कुरान के खिलाफ है। जुर्म किसी ने किया, सजा किसी को दी जा रही है। मेरे सामने एक दो हदीस है, आपको सुनाना बहुत जरूरी है। अमीरुल मोमिनीन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं, इत्तकुल हुकूमता, काजी बनने से, हाकिम बनने से, जज बनने से इज्तनाब करो। क्यों? फ़इन्नल हुकूमता इन्नमा हिया लिल इमामिल आलिमी बिल क़ज़ा अल आदिल फिल मुस्लिमीना लिन्नबिय्यिन औ वसीय्य नबिय्यिन। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कादी शुरह को फरमाया था, या शुरह कद जलस्ता मजलिसन, कादी शुरह कहा कि तू एक ऐसी जगह बैठ गया है, तू ऐसी मसनद का मसनद नशीन बन गया है कि ला यजलिसुहु, कि उस पर तीन किस्म के लोग बैठते हैं। क्या? या नबी वहां बैठ सकता है, उसका हक है, और वसीयो नबीयन, या नबी का वसी वहां बैठ सकता है, और शकीयुन, या फिर शकी बदबख्त। अब ज़ाहिर जो सामने बैठा था ना वो नबी था और ना ही वो वसी नबी था।
बहुत ही मुश्किल काम रहे हुकूमत। हुकूमत से मुराद यानी फैसले करना, कज़ावत करना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म की गहराइयों को जान लेगा वो बंदा इन फैसलों के सरचश्मों से सैराब होकर आएगा। हर बंदे के बस का काम नहीं है फैसला करना, इसलिए तो फरमाया ज़ुहरतुल हुक्म, यानी फैसलों का हुस्न, फैसलों का नूर। उस फैसले से, उस फैसले का हक होना वाज़े होगा जो इल्म की गहराई से होगा, और जो सरसरी होगा फैसला खुद बता रहा होगा कि ये फैसला कोई हक का फैसला नहीं है। ज़ुहरतुल हुक्म यानी फैसले का हुस्न और नूरानियत, यह आदिल है। तुम्हें बताना न पड़े कि मैंने फैसला हक का पर किया है, बल्कि तेरा फैसला खुद बताए कि ये आदिल पर कायम फैसला है। ये मतलब है इसका। फरमाते हैं वमन हलुमा, जो शख्स हलीम है, हलीम मुत्ताब है, मन हलुमा। हिल्म क्या होता है? हिल्म उस मलके का नाम है कि जो तेरे गुस्से को काबू रखता है, तेरे आसाब को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से तू हलाल से हराम की तरफ, नाजायज़ से जायज़ की तरफ, जायज़ से नाजायज़ की तरफ नहीं जाता। हिल्म एक बातनी कैफियत है, एक अंदरूनी कैफियत है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मन हालुमा लम युफर्रित फी अमरे, जो बंदा हलीम होगा, जिसमें हिल्म आएगा, लम युफर्रित फी अमरे, वो अपने उमूर में कोताही नहीं करेगा। मसलन यही काजी को ले लें, इसका अमर क्या है? कज़ावत। तो जो हलीम मुत्तब है उसमें वो मालिका है, वो ज़ाती गुस्से को अपने फैसले में नहीं लाएगा, वो नाजायज़ को जायज़ बना के या जायज़ को नाजायज़ नहीं कहेगा, इसलिए उसके अंदर वो ताकत है, वो मालिका है। फरमाते मन हलुमा लम युफर्रित फी अमरे, वो अपने उमूर में कोताही नहीं करेगा। और जब वो अपने उमूर में कोताही नहीं करेगा, उसके फैसले नूर की तरह चमक रहे होंगे, उनके फैसलों का हुस्न हर जगह वाज़े होगा। आओ शफिन नौ से हमीदा, ऐसा बंदा लोगों में हमीद यानी महमूद, काबिल तारीफ ज़िंदगी गुजारेगा। हर बंदा कहेगा क्या बात है जी, ऐस फुला बंदा, उसके फैसले क्या बात है, उसके फैसले, फिर हर जगह से उसको तारीफ ही तारीफ मिलेगी। खुदावंद मुताल हमें कलाम आइम्मा को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।